यह क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मजा नहीं आया, फिर से चाय बनाकर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीलम चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी बार चाय बनाने लगी। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी और सुधाकर जी की आदत है, वह दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुस्ख निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी चाय कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते कि दूध ज्यादा है, पानी कम है, तो कुछ कहते। नीलम कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो अभी तो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रही जाती है और कभी कभी नहीं भी रहती है तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता था। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको नीलम से शिकायत ही रहती है। नीलम अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। नीलम पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनोज के साथ शादी कर दी। नीलम को बुके बनाने का बड़ा शौक था। वे सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी यह कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वह कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वह अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। नीलम ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वह घर परिवार में अच्छे से रम सके। वह हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास उमा जी ने अपने घर पर किटी रखी और नीलम को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। नीलम ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था सब बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए खाना बनाना था। उमा जी ने कितना बनाओ यह अनुपात पूछा तो उसने उसको बताया ही नहीं कि उसकी मम्मी से पूछती, पर वह भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी जो कि अस्पताल में भर्ती थी। नीलम ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूरी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्द ही खत्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। यह देखकर उमा जी का पारा चढ़ गया और वो नीलम पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? बहू तो वो ही सुलक्षण होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाना में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाज है। शोर सुनकर उमा जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि तेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है, और उमा सिर पकड़ने लगी। सब ने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गई। नीलम थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को मनोज को तो बोली तो उसने एक टुक जवाब दिया, यह रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, यह तुम सास बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज नीलम को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। दिन उसकी ननद सुषमा बोलती है, जो उसके हम उम्र थी, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, नीलम ने तुरंत कहा। इस पर सुषमा बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ नहीं आता है, यूट्यूब तो है, उसे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही है, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं। इस पर सुषमा ने सब दरकिनार करके चाइनीज खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो ठेला लगाकर बेचता है वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। सुषमा फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने सुषमा ने नीलम को अपमानित कर दिया। नीलम मन महसूस कर रह गई। क्या यही जरूरी है
मशीन थोड़ी हूँ जो कहो वह हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया नहीं तो एकदम से जैसे कैसे आएगा। पर किसे कहती, चुपचाप हो गई। नीलम को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों से गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं। वे तो कैसे अब सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वह घर से ऑफिस और ऑफिस से ही घर आता जाता था। वह नीलम की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। नीलम ने मनोज से कहा कि वे बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग से उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वह ज़्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों के लिए कुछ घंटे हुए अपने लिए निकालना चाहती है। पर मनोज ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगे उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखे में लगाओ तो बेहतर होगा। नीलम के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर मोहन बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दो क्या? कल मुझे ऑफिस आने में देर हो जाएगी तो आप यह पार्सल मेरे दोस्त को देकर आओगी। कल तो उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। सुषमा परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अगले रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी हूँ तो देर से, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। आप यह स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का भी पता दे दूंगा। यह कहकर मोहन ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई थी। यह सुनते ही मोहन भी चिल्लाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाता आता है, ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको क्या आता है? मोहन भैया, मैं स्कूटी सीखने की कोशिश की थी पर मेरे हाथों का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मन में डर से बैठ गया है। मैं उसे ऑटो से जाकर दे दूंगी। नीलम ने कहा, नहीं आप रहने दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूँगा। मोहन यह कहकर निकल गया। आज नीतू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वही कह रहा है, जिसको आपको तो कुछ नहीं आता। रोज उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती थी। खाना भी बना लेती पर जरूरी नहीं कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है और कुछ महीने में नहीं। नीलम ने यह सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसके साथ देने वाला कोई नहीं था। वे 4 बहनें थी और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनें भी अभी शादी करने बाकी थी। मैं अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी। इस तरह से रोज अपमान तो सहा ही नहीं जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताना देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगी। उसने बहुत जिद की, ठीक है जो करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम ही बनाओगी, मनोज ने कह दिया। नीलम के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुकों के फोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। नीलम के काम की तारीफ सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। यह देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू कर दिया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम नीलम के काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छी ऑर्डर मिलने लगे और कॉर्पोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वे रसोई में कम ध्यान दे पाती थी।
उमा जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। नीलम तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। नीलम खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उमा जी दंग रह गई। जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत जरूरी है। अब नीलम का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया। बुके के साथ नीलम पौधे में सजावट पॉट भी बेचने लगी। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट्स गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वे पर्यावरण की रक्षा के लिए भी पेड़ भी लगाने लगी। शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज खुश रहने लगा। पर मनोज खुश था तो नीलम को सास ससुर देवर ननद कुछ नहीं कह पाते थे। अब नीलम ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई, तो उसने आवाज लगाई, मोहन भैया आपको छोड़ दूं, मुझे स्कूटी तो नहीं चलाना आता है। यह सुनकर मोहन शर्मिंदा हो गया और उसने नीलम से माफ़ी मांगी। नीलम ने अपनी सफलता के लिए अपनी सहेलियों को बुलाया और शहर में सबसे महंगे चाइनीज फूड मंगवाकर खिलाया, तो सब तारीफ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर, मैं भी अच्छा चाइनीज फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर अच्छे शहर के सबसे अच्छे और मंगवा कर खिला सकते हैं। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी किसी को कुछ नहीं कहना हो। अगर कुछ भी शिकायत हो या कमी हो, उसे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मा पर लगी चोट कभी नहीं भूल सकता। सुषमा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर बहू से यह उम्मीद क्यों कि बहू हर काम में परफेक्ट हो। सुषमा की नजरें झुक गई। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे यह समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। नीलम की सफलता के बाद अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया है। नीलम अब खुश रहने लगी थी। एक बार मनोज ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मनोज को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर